ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबको साल का अंतिम कक्षा में स्वागत है। आप सब साल के अंतिम दिन में आए हुए हैं और हम आप सबको देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप सबको देख पाएंगे तो एटलीस्ट हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि साल के अंतिम दिन में ऐसे कहा जाता है कि साल के प्रथम दिवस में जो भी कुछ करते हैं वो जीवन साल भर वही करना पड़ता है। अगर साल के प्रथम दिवस और ईव ऑफ प्रथम दिवस में वैष्णवों का दर्शन हो तो हम फिर सारा साल भर वैष्णवों का दर्शन करेंगे। और आप सब कितने पुण्यवान व्यक्ति हैं। बाकी चारों ओर क्या क्या नहीं चल रहा है। इधर आवाज़ सब जैसे ही अभी हम पूरा रूम में दरवाज़ा सब कुछ बंद कर दिए हैं, इसीलिए आपको आवाज़ नहीं आ रहा है। पर जैसे ही हम दरवाज़ा खोलेंगे पूरा अलग अलग कम्युनिटी जो पास में है उधर से सब 7 समंदर पार के मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो आज का यही विषय है। हम नीचे गए थे अभी नंबर 1 करने के लिए वॉशरूम में, तो ये गाना पीछे से बज रहा था कम्युनिटी में कि 7 समंदर पार के मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। और मैं सोच रहा था कि आज का प्रसंग यही है कि कैसे लक्ष्मी देवी समंदर से निकल के 7 समंदर पार करके भगवान के चरण में आ गई। देखिए, हर व्यक्ति 31 दिसंबर में पूरा रोमांस का प्लान में रहता है और सोचता है कि साल भर हम पूरा आनंद से रहेंगे। पर साल भर क्या, 1 तारीख की जैसे ही सुबह होती है कि सारा जितना सारा आनंद है सब कहाँ चला जाता है। पर अगर हम लक्ष्मी और माधव की रोमांस की कथाओं को सुनेंगे तो जीवन भर, 1 साल क्या जीवन भर आनंद में रहेंगे। नहीं तो सोचिए, ये सब सन्यासी लोग
इनका कोई नहीं है, कोई अता पता ठिकाना नहीं, किसके साथ रोमांस करें, किसके साथ आनंद करें, पर सबसे ज़्यादा आनंद में ये सब लोग हैं। यस। तो क्यों? क्योंकि बिकॉज जीवन भर उन्होंने भगवान कृष्ण और राधा रानी, लक्ष्मी और नारायण, सीता और राम की आनंदमय रोमांस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उसको कैसे उनसे शिक्षाएं प्राप्त करके जीवन में उतारने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज का विषय यही है कि 7 समंदर पार के लक्ष्मी जी कैसे पीछे पीछे माधव के गए। हरे कृष्ण। आप ज़्यादा इस गाने के ऊपर मत सोचिए। तो हम कथा कर रहे थे यात्रा में कि किस तरह जब अमृत का उत्पादन के लिए, अमृत को प्राप्त करने के लिए सारे देवता और दैत्य लोग मिल के मंथन कर रहे थे, सबसे पहला जो सृष्टि हुआ वो था हलाहल। और हम देख रहे थे कि किस तरह ये जो अमृत महोत्सव है वो हमारी हृदय की मंथन का साथ तुलना हम कर रहे थे। और हृदय का मंथन कब होगा? जब मंदार पर्वत युग धर्म हरिनाम चैतन्य महाप्रभु की आश्रय लेके, जो कुर्म अवतार के रूप में हैं, हम जब मंथन करेंगे तो जरूर अमृत कृष्ण प्रेम जागृत होगा। पर उससे पहले हमारे हृदय की गंदगी को हमको साफ करना है, और वो है विष। और विष को पान किए शंभु या गुरु तत्व और या फिर वैष्णव। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह ये सारी लीलाएं आगे जाके समुद्र मंथन की जो भी होगा वो हमारे गृहस्थ जीवन में क्या क्या शिक्षाएं, और हमारे जीवन में, ना केवल गृहस्थ जीवन में, हमारे जीवन में क्या क्या शिक्षाएं हमको प्रदान करती हैं। तो हम पहला श्लोक उच्चारण करेंगे। ये है 8वां स्कंद 7वां अध्याय 45 नंबर श्लोक। निशम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य कर्म तत्संभो देवदेवस्य मीढुसः प्रजादाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठश्च ससांसिरे। निशम्य कर्म तत्संभु। शंभु शिव जी का ये कर्म देख के देवदेवस्य मीढुसा, हर कोई शंभु जी का, शिव जी का भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। प्रजा दाक्षयाणी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, पार्वती देवी जो दक्ष की पुत्री थी सती, और वैकुंठा स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो गए और भूरी भूरी प्रशंसा करने लग गए। तो ये वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव कैसे समझ में आता है? जो दूसरों की पीड़ा को समझे। और दूसरों की पीड़ा सबसे महत्वपूर्ण पीड़ा है मानसिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, प्रेस्क्रिप्शन लेके जा सकते हैं और डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे देगा, और मेडिसिन और वैक्सीनेशन से कितना कार्य करता है वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर फिर भी आप डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेके अपनी सारी पीड़ाओं को दूर करने का कोशिश कर सकते हैं। पर मानसिक पीड़ा केवल एक साधु के संग से ही जा सकता है। और ना केवल मानसिक पीड़ा,
आत्मा का जो पीड़ा है, भगवान के संस्पर्श में नहीं रहने का जो पीड़ा है, सारे पीड़ाएं, जितने सारे कष्ट है इस दुनिया के, जितने सारे दुख हैं, ये सारे दुख की स्रोत है आत्मा का दुख जो है परमात्मा से विच्छेद होने का। All the miseries of this world, all the sufferings of this world, whether it is mental or physical, intellectual or anything, everything has an origin, and the origin is that the soul is separated from Krishna. और केवल एक वैष्णव के संस्पर्श में आने से आत्मा भगवान के संस्पर्श में आता है। तो शिव जी ने विष पान किया, और ये विष है अनर्थ। श्रील रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस तरह वैष्णवों के साथ 6 प्रकार की आदान प्रदान करना चाहिए। उनमें से पहला है कि वैष्णवों को कुछ उपहार देना चाहिए। जैसे हमने सब जो यात्रा में आए थे, हमने उनको कैलेंडर दिया, और वैष्णव से कुछ उपहार लेना चाहिए। हमारे लिए कुछ कुछ वैष्णव ने कुछ कुछ उपहार लेके आए थे। बहुत कुछ उपहार हमने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत कुछ उपहार एक्सेप्ट करना पड़ा। और प्रसाद खिलाना वैष्णवों को, और उनसे प्रसाद खाना, और गुह्यम आख्याति प्रच्छति, वैष्णवों को अपना हृदय की स्टेटस, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस है उस तरह हृदय की स्टेटस, हार्ट की स्टेटस, हृदय में किसका प्रोफाइल लगा हुआ है, कृष्ण की या माया की, अभी डीपी किसका चल रहा है, वो वैष्णव को समझाना चाहिए। व्हाट्सएप, हार्ट का व्हाट्सएप स्टेटस में किसका प्रोफाइल है अभी, कृष्ण की या कतरीना कैफ की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वैष्णव को बताना चाहिए। और फिर वैष्णव लोग हमको शक्ति देंगे उसको हटा के फिर कृष्ण की इमेज लगाने की। नहीं तो हम वैष्णवों को कैसे पता चलेगा, साधुओं को कैसे पता चलेगा। तो गुह्यम आख्याति प्रच्छति का मतलब है कि हमारे हृदय में क्या काम वासना है, कर्म वासना है, हृदय में क्या विष है, जब हम बताएंगे नहीं तो वो विष का समाधान कैसे होगा। देखिए, शिवजी उधर समुद्र मंथन के पास नहीं थे, ये तो देवताओं को बोला गया, दैत्यों को बोला गया, भगवान बोले कि आप जाइए, शिव जी को ढूंढिए और उनका शरण लीजिए। तो ये कार्य से हमको, देखिए, भगवान के पास सामर्थ्य है, भगवान के पास शक्ति है। भगवान अगर मंदार पर्वत उठा सकते हैं, भगवान अगर मंदार पर्वत की स्थिति को निर्णय करके उनका उसको सही तरीके से लगा सकते हैं कुर्म अवतार बन के, तो भगवान विष भी पान कर सकते हैं। पर भगवान चाहते थे अपने सबसे बड़े वैष्णव शिव जी का गुणगान हो। तो भगवान अपनी साधुओं की गुणगान करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान के पास सारे शक्तियां हैं हमारी हृदय को साफ करने का, हृदय की विष को पान करने का। पर भगवान चाहते हैं कि हम साधुओं का शरण लें ताकि उनका गुणगान हो। और भगवान इसलिए देवताओं को साधु शिव जी के पास भेजते हैं। तो हमको साधुओं का शरण लेना चाहिए और हृदय की व्यथा को समझाना चाहिए कि ये है। जिस तरह सनातन गोस्वामी की कथा हम सुन रहे थे, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को जब शरणागत किए, चैतन्य महाप्रभु को शरणागत करते समय सनातन गोस्वामी ने पूछा उनको, चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न किया कि सारे लोग इधर मालदा में, रामकेली में या फिर पूरा बंगाल में सब लोग हमको मानते हैं कि हम बहुत बड़े वैष्णव हैं, बहुत विद्वान हैं, पर हमको पता नहीं हम कौन हैं और हमको इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं ये हृदय की कष्ट को लाघव करना।
हृदय का कष्ट है कि भगवान के साथ आत्मा अभी आनंद में सेवा नहीं कर रहा है। उस कष्ट को केवल आप लाघव कर सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी और इस प्रसंग से हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि हमको अपनी हृदय की स्टेटस डीपी we should really tell to Gurudev or Vaishnavas and take guidance so that ये जो बिस है हृदय की वो लाघव होके अमृत उत्पादन में हमारा जो हम जो उद्योग कर रहे हैं उसमें हम सफल रहें। नहीं तो ये विष जो हृदय का काम वासना है, कर्म वासना है, ये विष हमारी सारी अमृत उत्पादन की उद्योग को ठप कर सकता है, बंद कर सकता है। श्रील प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य श्रील प्रभुपाद की इस धरा से तिरोभाव के बाद अलग अलग तरीके के कर्म वासना, काम वासना में नियुक्त हो गए और हरे कृष्ण आंदोलन, भगवान के 4 नियम पालन, भगवान की हरि नाम संकीर्तन, ये सारे से विच्छेद हो गए। तो इसीलिए हर शिष्य, हर व्यक्ति को प्रामाणिक तरीके से पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना खुद का दायित्व लेना चाहिए। मैं गुरु के पास जाऊंगा, मैं साधुओं के पास जाऊंगा। शिव जी ने आए नहीं, मंथन कार्य जहां हो रहा था, देवता लोग शिव जी के पास गए। हम अगर सोचेंगे कि वैष्णव लोग हमको पूछेंगे कि क्या चल रहा है, तो ये हमारा दायित्व, हमको समझना चाहिए कि वैष्णव लोगों के पास हमको शरणागति करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग गुरु हमको प्रश्न पूछेंगे कि क्या चल रहा है, rather we should always try to report what is going on in our life. Instead of thinking that Guru will come and ask me, then I will report the status of my heart. This is foolishness. Guru has nothing to do. शिव जी तो समुद्र मंथन में आए ही नहीं थे। उनको ना समुद्र मंथन ना किसी भी कार्य से लेना देना नहीं है। शिव जी तो सब समय राम नाम में लगे रहते हैं। देवता लोग शिव जी की शरण लिए, तो उसी तरह हमको वैष्णव का शरण लेना चाहिए और हमको बताना चाहिए कि किस तरह हमारा हृदय का स्टेटस है। और शिव जी की ये कार्य से ये वैष्णव का सबसे एक महत्वपूर्ण दायित्व है, जो है हृदय की शुद्धिकरण की सहायता करना दूसरे लोगों का। रियल कंपैशन इज नॉट जस्ट हेल्पिंग अदर्स फिजिकली, रियल कंपैशन इज नॉट हेल्पिंग अदर्स समवन मेंटली, रियल कंपैशन इज कंपैशन फॉर द सोल। आत्मा का कंपैशन, आत्मा का दया भाव दिखाना आत्मा को। आत्मा दुखी है, रो रहा है, आत्मा कृष्ण की संधान में रो रहा है। इसलिए हमने देखा कि यात्रा में हम सब जो डांसिंग कीर्तन किए, कृष्ण कीर्तन किए, कितने सारे भक्त लोग हमको बोले कि ये 3 दिन प्रभु जी ऐसे बीत गया कि समझ में नहीं आया, और ये 3 दिन का आनंद हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और ये 3 दिन का जो भगवान के साथ संस्पर्श, ये पूरा हमको साल भर का रिचार्ज कर देगा। करेक्ट? व्हाई? बिकॉज दैट इज व्हाट द सोल इज हैंकरिंग फॉर।
शास्त्र एक उदाहरण देता है मछली का। जिस तरह एक मछली जब पानी से निकल जाता है, उस मछली को आप अलग अलग तरीके का दीजिए। न्यू ईयर पार्टी एट JW मैरियट होटल, 31st नाइट इन JW मैरियट, कार्ड, फ्री कार्ड। पानी 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 पानी, JW मैरियट, पानी पानी, ITC सोनार बांग्ला, 31st इवनिंग, पानी 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 पानी। डाइन एट ताज बंगाल, पानी 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 पानी। First day, first show, I don't know, today is Friday, which movie got released today, but first day, first show of, I don't know what, you can tell the name of the movie. Pani, 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 pani. Yes. Or a special ticket to see the snowfall that is currently happening in Simla. Pani, 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 pani. Yes. The fish which is out of water. हम कितना भी कोशिश करें उस मछली को अलग अलग तरीके का आनंद उपभोग करने का, देने का, सामग्री देने का, केवल पानी पानी होगा। तो शास्त्र बताता है उसी तरह आत्मा चिल्ला रहा है अंदर, कृष्ण 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 कृष्ण, दुखी है, कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम, और हम बाहर में उसको खिला रहे हैं, उसको JW मैरियट में घुमा रहे हैं। JW मैरियट में घूम के वो बस इज नॉट हैप्पी। यस, तो ये प्रामाणिक दया है। दिस इज रियल कंपैशन टू हेल्प every living entity to connect with Krishna, the source of happiness. आनंद के जो घनीभूत स्रोत हैं भगवान, उनके साथ जोड़ने का जो प्रयास करते हैं वो भूरिदा है। और शिव जी इन सारे भूरिदाओं में सर्वश्रेष्ठ है। हर समय हरि कथा में निमग्न रहते हैं और हरि कथा करते रहते हैं, राम कथा करते रहते हैं, और उनकी आशीर्वाद से हम अगले साल राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में जाएंगे। श्री श्री अयोध्या धाम की। हरे कृष्ण। और this is the first principle of life, or in married life, or principle of grihastha ashram, that is to show compassion. Every ashram, वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, या फिर सन्यासी हो, every ashram is designed to show compassion. कोई अगर गृहस्थ है, वानप्रस्थी है, ब्रह्मचारी है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है दया दिखाना। और शिव जी के परिवार के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। एक तो शिव जी के गले में सांप है, और शिव जी का वाहन नंदी है, बेल, और पार्वती देवी उनकी पत्नी का वाहन है शेर। और शेर और बेल, काउ एंड टाइगर, देयर इटर्नल एनिमीज। अब गाड़ी पार्किंग कैसे होता होगा? पार्किंग लॉट में ही झगड़ा होता होगा। हमने देखा है कि अलग अलग कम्युनिटी में जाते हैं तो पार्किंग लॉट में झगड़ा होता है। हम एक बार उत्साह में गए थे तो हमारी ड्राइवर ने और एक जन के पार्किंग प्लेस में पार्किंग कर दिया था।
My goodness. The person whose parking lot was used, my goodness, he was looking at me, and I said, I am not at fault, my driver. But he was looking at me as if he will eat me up directly. And I was like, मैं थोड़ा मुंह उस साइड कर रहा था कि how you are such an educated sannyasi and how you can allow your driver to park at someone else's place. I said, I don't know. तो जस्ट इमेजिन भगवान शिव जी के फैमिली में पार्किंग लॉट में क्या झगड़ा होता होगा। एक साइड पार्वती देवी का गाड़ी पार्क हुआ है जो है शेर, और साइड में नेक्स्ट पार्किंग लॉट शिव जी का गाड़ी जो है बेल गोकर्णा। सो मच अ फाइट। और तीसरा गाड़ी है कार्तिकेय। कार्तिकेय का गाड़ी है मयूर, और गणेश जी की गाड़ी है चूहा। और दोनों, मयूर सांप खाता है और चूहा भी खा लेता है। तो अगर देखा जाए कि शिव जी के परिवार में झगड़ा ही झगड़ा है, मतलब झगड़ा का सारा मतलब एंटायर opportunity for dissension is there in Lord Shiva's family. है कि नहीं? There is कभी कभी पति पत्नी हमको बताते हैं कि प्रभु जी हमारा कुंडली 36 के 36 नहीं मैच हुआ था, 10 मैच हुआ था, तो इसीलिए झगड़ा होता है। We are completely different. That is why fights are there. शिव जी के परिवार में जस्ट इमेजिन, देयर इज नथिंग इन सिमिलर। कंप्लीट अपॉर्चुनिटी, फुल अपॉर्चुनिटी, सारे सुजोग हैं झगड़ा का, बट एक भी झगड़ा नहीं होता है। शिव जी के परिवार में एक भी झगड़ा नहीं होता। देयर इज नो इंस्टेंस इन स्क्रिप्चर्स दैट कार्तिकेय एंड गणेश जी का झगड़ा हुआ। शिव और पार्वती में, शिव और कार्तिकेय में, पार्वती और कार्तिकेय में झगड़ा हुआ। नो वे। व्हाई? बिकॉज ऑल फोर ऑफ देम, their goal of life is to show compassion to others. Ganesh, Vigna Vinasak, whoever comes to Ganesh, he destroys their obstacles. Yes? विघ्न के समय सबसे ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, और गणेश जी सबका विघ्न विनाशक कर देते हैं। नरसिंह देव की आप आशीर्वाद लेके सबकी विघ्न विनाश करते हैं। कुछ लोग तो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन दारू पार्टी गणेश जी की उपासना करके करते हैं कि दारू पार्टी अच्छे से हो। I've seen दारू पार्टी में कुछ विघ्न ना होना चाहिए, आज की दारू पार्टी में कुछ भी विघ्न ना होना चाहिए। जय गणेश देवता। दिस इज हाउ इंडिया इज हॉरिबल। तो गणेश इज विघ्न विनाशक। और कार्तिकेय, जब देवता लोग बहुत परेशान हो गए थे और वो असुर लोग संहार कर रहे थे, उस समय कार्तिकेय, स्कंद जिनको बोला जाता है, जो देवताओं की कमांडर इन चीफ है, वो जागृत हुए। His entire life is to help the demigods enjoy in heavenly planets, becoming their commander in chief and protecting them, the demigods, from the demons. His entire life is based on compassion. और पार्वती देवी, वो तो अन्नपूर्णा देवी है। We are planning to go to Varanasi. श्री कृष्णा जब आविर्भूत हुए, उससे पहले ही महामाया, योग माया देवी को आविर्भूत होने के लिए बोले।
गच्छन ब्रजन देवी, श्री कृष्ण बोलते हैं हे देवी आप पहले ब्रज जाइए और यशोदा के गर्भ में उत्पन्न होइए, और यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होके नंद बाबा आपको वसुदेव के हाथ में दे देंगे, और वसुदेव के हाथ से आप पहुंच जाइए देवकी के पास और सुभद्रा के रूप में रहिए। और क्योंकि आप पृथ्वी में आविर्भूत होंगे, आपको अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से आपको पूजा किया जाएगा। और वाराणसी में उधर 8 प्रकार की नाम, 8 पार्वती देवी के 8 स्वरूप के नाम वर्णन किया गया है जो कृष्ण बता रहे हैं। भैरवी, काली, कामाख्या, और एक आता है अन्नपूर्णा, जिनकी उपासना करने से आपकी सब बर्तन लोग, जो भी सारे किचन है, अन्न से पूर्ण हो जाएंगे। अन्नपूर्णा। ऐसे कहा जाता है कि लक्ष्मी जी, फॉर वन हु इज डिवोटी ऑफ कृष्ण, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, लक्ष्मी जी डज द serving, and Annapurna Devi, and actually Lakshmi and Parvati both, they do the serving and cooking. Lakshmi ji does the cooking and Annapurna Devi does the serving. And when she serves, जब वो सर्विंग करते हैं, कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि मेरे लाइन में पीछे खड़ा हूँ, पहुँचते पहुँचते स्वीट रहेगा कि नहीं, रसगुल्ला रहेगा कि नहीं। हम यात्रा में रसगुल्ला दे रहे थे, रसगुल्ला तो काउंट होके एक एक आया था, और हम 2 1 2 सबको बांट रहे थे। तो एक जन बोले कि प्रभु जी प्लीज मेक अनदर प्लेट ऑल्सो फॉर माई हस्बैंड, बिकॉज अदरवाइज रसगुल्ला खत्म। आप जिस तरह सर्विंग कर रहे हैं, रसगुल्ला खत्म हो जाएगा तो कैसे मिलेगा। मतलब यस 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 प्लीज टेक इट। क्योंकि हम अन्नपूर्णा देवी नहीं है, तो लोगों को एंग्जाइटी था, मैनेजर्स लोगों को भी एंग्जाइटी था कि प्रभु जी जब रसगुल्ला पकड़ते हैं तो ऐसे देते हैं कि लाइन भी देखते नहीं है कि 10 लोग खड़े हैं और 2-2 दे दिया तो 10 लोगों को मिलेगा नहीं। तो वो लोगों को एंग्जाइटी नहीं रहता है जब अन्नपूर्णा देवी पार्वती स्वयं सर्विंग करते हैं। बिना एंग्जाइटी का आप प्रसाद ले सकते हैं। आप लाइन में कितने भी पीछे खड़े हैं, आपको रसगुल्ला मिलेगा। और ऐसा नहीं कि अगर आपको 5 चाहिए तो 5 भी मिलेगा, और एंड ऑफ लाइन में खड़े हैं तो आपको 10 भी चाहिए तो 10 भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि एंड ऑफ लाइन में आप आ गए और पहुंच गए, और पहुंचने के बाद पता चला ओ राइस बचा हुआ है, दाल बचा हुआ है, सब्जी सब ख़त्म है, पकोड़ा तो पहले ही ख़त्म हो गया, और स्वीट तो श्री निताई दास ने पकड़ लिया था, और सबको ऐसे बांटे कि पूरा ही ख़त्म हो गया। हरे कृष्ण, नथिंग रिमेनिंग। तो ये है अन्नपूर्ण। कोई भी उनके साथ आए, वो अन्न से उनका प्लेट भर जाएगा। हम सब ऐसे नहीं है। तो पार्वती देवी सो कंपैशनेट, whoever comes to her with whatever desires, if you go to Parvati asking that make me a nice devotee of Krishna, she will make you. If you go to Parvati and give me nice husband, she will make you a nice husband. If you आप अगर पार्वती देवी के पास जाएंगे कि give me a nice wife, she will give you a nice wife, but you have to treat her in nice way, otherwise she will not remain nice. Wives are nice, husbands are nice, but when the combination happens, and because they don't treat each other nice way, that is why they don't remain nice further. Otherwise, every marriage starts with so much of excitement and it ends with so much of frustration. Why? Because
husband and wife, they are individually nice, but they have to together be nice. So Annapurna Devi, her entire life is based on compassion. And uske baad there is Lord Shiva himself. शिव जी का करुणा का तो हम दृष्टांत ऑलरेडी देख लिए हैं कि किस तरह वो विस्पान किए, और शिव जी हर समय लोगों की कल्याण में रहते हैं, हर समय भगवान की राम नाम करना, राम कथा करना उनका लगा रहता है। तो ये शिव जी है। एंड बिकॉज द एंटायर फैमिली इज डेडिकेटेड fully for creating a facility for everyone to for creating a facility for others to enjoy or others happiness। इसीलिए हर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, उनके घर में बिल्कुल झगड़ा नहीं है, और कोई भी ये अगर दृष्टांत, ये एग्जाम्पल अपने जीवन में पालन करेगा, if they dedicate their life for showing compassion to others, then sure enough their life will have no anxiety and miseries, because Krishna will personally come and steal away all the miseries. No matter what difference may be there between the husband and wife, but if the husband and wife, they take this commitment to show compassion to others, हम दोनों में जो भी गड़बड़ है, जो भी है, ऊपर है, नीचे है, जो भी है, अगर हम अपना जीवन का लक्ष्य बनाएं दूसरों की सहायता करने का, तो वो पति पत्नी या वो परिवार हर समय आनंद में रहेगा। So this is the first lesson that we are learning on this 31st evening, so that we can really live a life according to it for the next 1 year. उसके बाद फिर से विस्पान हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर देवता लोग पहुँचे फिर से जहाँ पे हो रहा था, बिकॉज वो तो दौड़ भाग के सब चले गए थे कैलाश। अब फिर से क्षीर सागर के पास पहुँचे, सब अपना अपना वाहन लगाए, पार्किंग किए, पार्किंग करके फिर चालू हो गया। जहाँ जहाँ अपना अपना पोजीशन था, रुमाल डाल के गए होंगे अपना सीट में। देखा आपने बस में कैसे इंडिया इज सच ए टिपिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, इट्स रियली रियली। एंड रुमाल पड़ा है मतलब ये मेरा सीट है। तो ऐसे ही बसु के अलग अलग जगह पे इंद्र अपना रुमाल और बलि महाराज अपना रुमाल डाले होंगे, ये मेरा पोजीशन है। फिर अपना रुमाल को पॉकेट में डाले, फिर पकड़े और फिर चालू। अब चालू हुआ तो पहला चीज जो निकला वो है गोमाता सुरभि। और जब सुरभि निकले तो दैत्य लोग सोचने लगे वो तो खुद गाय खाते हैं, उनको गाय क्या करेंगे, अभी तो खा नहीं सकते हैं, अभी तो व्रत कर रहे हैं, अमृत निकलेगा। तो दैत्य लोग बोले हमको ये नहीं चाहिए, और देवता लोग बोले हम क्या करेंगे गाय से। तो भगवान ने दैत्य और देवताओं को बहुत एक महत्वपूर्ण चीज बताया। भगवान बताए कि समुद्र मंथन की उद्योग चालू हुआ है, और उद्योग में जो पहला सामग्री आया है वो गोमाता आया है, और इसीलिए हमको ये उद्योग दान से चालू करना चाहिए। ये गाय को हमको ऋषियों को, साधुओं को दान करना चाहिए। That is why the first thing that comes out in any of the endeavor should be given in charity to Krishna. Krishna is showing this example
भगवान खुद दैत्य और देवताओं को शिक्षा दे रहे हैं कि ये पूरा उद्योग उन्होंने किया और पहला चीज जो निकला, भगवान उनको बोल रहे हैं इसको दान कीजिए। दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल of living a very, very wonderful, happy, successful life. That is to give charity. भगवान देवताओं को, दैत्यों को बोले कि दान में दीजिए, और समुद्र मंथन का कार्य चालू हुआ दान से। चैरिटी इज सो इम्पॉर्टेंट। हमारा महीने का जो भी प्रथम खर्चा होता है या फिर व्यय होता है, वो दान होना चाहिए। I have seen many devotees, many grihasthas, they follow this. As soon as the salary enters, the first expense from their salary is to temple or some charitable work. Many grihasthas, they follow this. And Krishna is trying to show from this episode, example, that how important is charity for the success of any endeavor. Every endeavor should start with charity, giving to those who are in need. And the best charity is to give to Krishna. Help Krishna's message spread to everyone. And that's what Krishna says in Bhagavad Gita. भगवान भगवद गीता में बताते हैं, नच तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। जो ये ज्ञान को बांटने का कोशिश कर रहा है, वो सबसे बड़ा दान कर रहा है, सबसे बड़ा दानी है। बट हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरह ये पूरा समुद्र मंथन की उद्योग जो कर्म हो रहा है, उसका पहला फल जो निकला है, उस पहला फल को भगवान बोल रहे हैं दान करने के लिए। और वो सबसे मुश्किल होता है। जनरली जब पहला फल आता है, हम उसको भोग करने का कोशिश करते हैं। पर जो भी उद्योग हम कर रहे हैं, हम महीने भर उद्योग किए और महीने के अंत में, दूसरे महीने के बिगिनिंग में, महीने के समाप्ति में, या फिर हमको सैलरी मिलता है, उसका पहला व्यय जो होना चाहिए वो दान होना चाहिए। हम साल भर में कुछ एक महत्वपूर्ण उद्योग करते हैं, उस उद्योग में पहला दान होना चाहिए। हम गृह खरीदते हैं या फिर कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, उस उद्योग में पहला कार्य दान से साथ जुड़ा होना चाहिए। तो भगवान इधर देवताओं और दैत्यों को शिक्षा दे रहे हैं समुद्र मंथन उद्योग में कि दान कितना महत्वपूर्ण है। सो द सेकंड प्रिंसिपल फॉर ए वेरी वंडरफुल grihastha ashram life, or what to say, any life, is to do charity, which is very, very important. So the first principle was compassion, and the second principle is charity. फिर उसके बाद गाय लोगों को लेके ऋषि लोग बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि गाय से घी मिलेगा, और गाय से घी, यज्ञ करने का घी मिलेगा, दूध, छेना, सब बहुत कुछ। एंड वो ऐसे नहीं कि एक गाय थी, एक गाय जो कामधेनु गाय थी, अनेक अनेक लाख लाख कामधेनु गाय उत्पन्न कर ली। उसके बाद एक बहुत सुंदर सफेद घोड़ा निकला, जिसका नाम था उच्चश्रवा। और जब घोड़ा निकला तो इंद्र लालायित हो गए वो घोड़ा को लेने, क्योंकि घोड़ा उड़ के चल रहा था। जैसे हमारा गाड़ी है मंदिर का, वो गाड़ी नीचे चलता है,
और तो कुछ फायदा नहीं है। पर मान लीजिए, और इसीलिए वो उस गाड़ी के कोई आंख भी नहीं लगाता है। हम जब गाड़ी में जाते हैं तो ठीक है सेम ही गाड़ी। मान लीजिए एक दिन हम गाड़ी में आए और गाड़ी ऊपर चल रहा है उड़ के। हाँ, NBCC, उत्साह, यूनिवर्स, सब कोई वो गाड़ी को देखने वाले हैं कि क्यों स्वामी जी के पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी तो मेरा होना चाहिए। ये गाड़ी स्वामी जी को शोभा नहीं देता, ये गाड़ी मेरे पास होना चाहिए। तो इंद्र क्योंकि समझते थे कि मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं इस ब्रह्मांड में, मैं राजा हूं, तो ये घोड़ा जो नीचे से ही चल रहा है, दौड़ के नहीं, ये तो उड़ रहा है, उड़ उड़ के चल रहा है और इतना सुंदर है, ये मेरे पास होना चाहिए। ये एक भौतिक मेंटालिटी है जो इंद्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और इंद्र देखने लग गए और बलि महाराज बोले कि अरे इंद्र, आप तो अभी सिंहासन में नहीं है, मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, तो मेरे पास ये घोड़ा होना चाहिए। पर क्योंकि इंद्र को पहले से भगवान बोले थे कि दैत्य लोग जो बोल रहे हैं, जो चाह रहे हैं, दे दो, यू शुड नेवर रिवोल्ट। तो ये दिमाग में इंद्र की याद आता है और इंद्र बोलते हैं यस बलि, ये घोड़ा सिर्फ आपके लिए ही बना है। दिस इज डिजाइंड स्पेशली बाय, आई डोंट नो विच कंपनी मेक्स उच्चश्रवा लाइक टोयोटा। लाइक मान लीजिए टोयोटा ने स्पेशली आपके लिए एक गाड़ी बनाई, उस तरह के इंद्र बताए ये बलि, ये जो उच्चश्रवा है, ये सागर देवता ने स्पेशली आपको स्पेशल NID के डिज़ाइनर्स को लगा के, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को लगा के ऑटोमोबाइल डिज़ाइन करके आपके लिए बनाए, ये आप ही लीजिए। दिस इज इंद्र। इंद्र के हृदय में काम वासना है, पर इंद्र अपनी काम वासना, क्रोध को भगवान की नियम और आदेश के अनुसार दबा के रखते हैं। So this is the third principle, that is congruence with Lord's instructions. भगवान की दिव्य वाणी के साथ अपनी जीवन को लगाना। हमको इच्छाएं होगी गलत काम करने के लिए, न्यू ईयर पार्टी में जाने के लिए इच्छाएं होगी। Oh, my friends are going there and I am sitting and hearing from this person who doesn't have hair, who speaks all this, and कब ख़त्म होगा पता नहीं, already 50 minutes हो चुका है, and why did I? तो वासनाएं रहेगी, या फिर याद भी आएगी कि कितना अच्छा 5 साल पहले मैं गाना गाता था न्यू ईयर पार्टी में। अभी सारे गानों को प्रभु जी ने बंद कर दिया है, बस एक ही गाना और एक ही ट्यून जो प्रभु जी गाते हैं, हरे कृष्णा। बस जीवन कितना बोरिंग हो गया है। तो इस तरह हृदय में गलत चीज़ें करने का इच्छा हो सकता है, हृदय में भगवान के चीज़ों के विरुद्ध कार्य करने का इच्छा हो सकता है, पर भगवान की आदेश को पालन करने का हमारा कमिटमेंट, कॉन्ग्रुएंस, वी शुड ट्राई एंडेवर टू कमिट टू align our life according to Lord's instructions. इंद्र ऐसे नहीं कि शुद्ध भक्त हैं, इंद्र हमारे जैसे ही हैं, पर इंद्र का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण जो सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग से निकाल रहे हैं, बाहर हमको शिक्षा दे रहे हैं कि इंद्र, हालांकि वो कितना भी गड़बड़ है,
दूसरों को परेशान करें जब कोई तपस्या कर रहा है, या फिर काम वासना से प्रभावित हो जाएं, पर भगवान की आदेशों को वो कभी भी उल्लंघन नहीं करते। He never ever breaks the instructions of Lord. अगर भगवान बोले, that's it. I will not do it because Krishna is telling. I want to do it, but I will not do it. मेरे को करने का बहुत इच्छा है, yes, but I will not do it. So this is what we should also try to follow. ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, ये स्वाभाविक है हमारे हृदय में गलत काम, गलत प्रवृत्ति, गलत वासनाएं, गलत सोच विचार ये रहेंगे ही रहेंगे। इसके प्रति हमको परेशान नहीं रहना चाहिए। But those thoughts, those desires should never be transformed into actions by the power of instructions of Lord Krishna. इंद्र की वासना था कि उच्च श्रव को लेने के लिए, पर इंद्र दौड़ के जाके उच्च श्रव को चोरी करके उधर खड़ा करने कर दिया, ये मेरे साइड में रहेगा, अब मेरा हो गया, मैं पकड़ लिया उसको, छू लिया। ऐसा नहीं इंद्र की, इंद्र ने छोड़ दिया कि भगवान ने बोला है कि दैत्यों के साथ झगड़ा नहीं, दैत्य जो बोलेंगे वही होगा, तो ठीक है, वो बोलते हैं। और क्योंकि इंद्र ने उच्च श्रवा को छोड़ दिया, भगवान ने अगले जो निकला वो है ऐरावत। भगवान ने दैत्यों को बोला, अजित अवतार ने, तुमको मिल गया, अभी ऐरावत को उनको दे दो। So the third principle, that is why, is being congruent, being aligning our life according to the laws of God. भगवान की नियम कानून के अनुसार, उसके दायरे के अंदर आनंद उपभोग करना चाहिए। हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि देवता और दैत्य में यही अंतर है। देवता भगवान की नियम कानून के अंतर्भुक्त रह के आनंद, भौतिक आनंद में रहना चाहते हैं, और देवता और दैत्य में अंतर यह है कि दैत्य को अगर कार चाहिए तो वो जाता है, कोई भी कार देखता है, अच्छा लगता है, शोरूम में जाके चोरी करके लेके आता है। और देवताओं का, वो भगवान को प्रार्थना करते हैं और उसको कार को प्राप्त करते हैं। तो काम वासना दोनों में है, पर दैत्य अपनी काम वासना से दूसरों को परेशान करके, दूसरों को चुरा के, दूसरों की आनंद को लात लगा के अपनी आनंद उपभोग करते हैं। पर देवता भगवान की आदेश के अनुसार, भगवान की आदेश के अनुयायी होके भौतिक आनंद करते हैं। और इसलिए इंद्र को ऐरावत मिला। उसके बाद सृष्टि आए कौस्तुभ मणि, और भगवान को कोई नहीं बोल रहा था कि ये मणि आपको दे दीजिए, क्योंकि सब लोग, पर भगवान को बोलना पड़ा कि ये मणि मैं पहनूंगा। तो लोग कुछ बोले नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, भगवान को दे दो। पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हमको भगवान को देना चाहिए। भगवान, क्योंकि दोनों लोग इतने व्यस्त थे कर्म करने में, इतने समुद्र मंथन में, वो भूल ही गए भगवान को देना। भगवान को खुद मांगना पड़ा कि ये मेरे को तो दे दो कुछ, तो तुम लोग तो सब बहुत कुछ ले लिया। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम कभी कभी कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हमारे गृहस्थ धर्म में, ये में, उसमें, जॉब में, भगवान को ही भूल जाते हैं। क्लास करना भूल जाते हैं, जप करना भूल जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए समय रहता है पर भगवत गीता पढ़ने के लिए भूल जाते हैं। न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं पर भागवत क्लास, ओ प्रभु जी समय नहीं है। बट उनको पूछो कि कोविड का क्या स्टेटस चल रहा है, कितना केसेस बढ़ रहा है, सब आता है,
उनको पूछो कि कौन मिस यूनिवर्स हुआ, यस यस इंडिया मिस यूनिवर्स हुआ। उनको पूछो कि कौन सा क्या हुआ स्पोर्ट्स का, ऑल इन्फॉर्मेशन इज दैट बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ने में समय है, पर भागवत कथा समय नहीं है प्रभु जी। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम जब कार्य में रजोगुण के प्रभाव में सारे दैत्य और देवता लोग इतने लिप्त हो गए थे कि वो भूल गए कि भगवान को भी कुछ गिफ्ट देना चाहिए। हम ले रहे हैं, इंद्र सोच रहा है ऐरावत मेरे को मिल गया, उच्चश्रवा मिल गया, गाय को, सब कोई भूल गया कि भगवान को खुद बोलना पड़ा कि मेरे को देना चाहिए। उसी तरह भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि जो करना है मेरे लिए करिए, मेरे लिए करिए। और लोग बोलते हैं देखो भगवान नालायक कैसे, सब मेरे लिए करो, यद करोसि यद अश्नासि यद ददासि हत तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मेरे को अर्पण कीजिए, मेरे को अर्पण कीजिए। और लोग उसको पढ़ के क्या बोलते हैं, देखो कृष्ण कैसा है, सब मेरे को दो, सब मेरे को दो, सब मेरे को दो। खाली बोलता रहता है भगवत गीता में, सारा कर्म मेरे को दो, सारा कर्म का फल मेरे को दो। अरे तुम तो नालायक है, तुम्हारा कार्य होना चाहिए, ऑटोमेटिकली देना चाहिए बिना बोल के। अब नहीं दे रहा है तो बोलना पड़ेगा ना, क्या करेगा? हाँ, जैसे किसी का अगर, जैसे उदाहरण स्वरूप कोई ट्रैफिक पुलिस अगर खड़ा है और ट्रैफिक पुलिस का कार्य कर नहीं रहा है, खड़ा है, वो लिबास पहन लिया और सब कुछ ड्रेस पूरा ड्यूटी पोस्चर में खड़ा है और काम नहीं कर रहा है बस, तो उसको तो बोलना पड़ेगा ना जाके, अरे तुम अपना कार्य तो करो। और बोलने से वो बोलता कि तुम क्यों बोला मेरे को, अरे तुम कर नहीं रहा है इसलिए बोला, तुम अगर करता अपना कार्य क्यों बोलता। तो उसी तरह हमको समझना चाहिए कि ये जब हम कर्म में लिप्त हो जाते हैं, कर्म की वासना, कर्म की फल की आशा, कर्म की रजोगुण से कभी कभी इतने प्रभावित हो जाते हैं, दैत्य देवता जैसे प्रभावित हो गए कि वो भूल ही गए भगवान को। उनको लगा नहीं कि अरे मैंने लिया घोड़ा, मैंने लिया ऐरावत और गाय को दिया और ये दिया वो दिया, तो एटलीस्ट भगवान को तो कुछ, वो एक्चुअली वो आए तो सब कुछ हुआ, वो आए तो मंदार पर्वत हुआ, वो आए तो मंथन चालू हुआ, वो उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन बनाया, उन्होंने एक्शन में भगवान खुद मंथ रहे थे, तब जाके निकला, नहीं तो निकल ही नहीं रहा था कुछ भी, और भगवान को ही भूल गए। उसी तरह जितने सारे हम कार्य कर रहे हैं, भगवान इन्वॉल्व होते हैं तो ये कार्य सक्सेसफुल होता है। और जब सक्सेस आता है, हमको फल मिलता है, हम भगवान को ही भूल जाते हैं। सोचिए कितना दुर्भाग्य है हमारा। भगवान मथने के लिए रस्सी खींचे तो मथने से कुछ निकला पता नहीं, नहीं तो निकलता ही नहीं। ऑलरेडी देवता देवते लोग तो हतोत्साही होके जाने वाले थे, भगवान फील्ड पे उतरे। उसी तरह कोई भी कार्य में हमको अगर सक्सेस, कोई भी विजय मिलता है, कुछ भी फल मिलता है, हमको समझना चाहिए भगवान ने रस्सी खींच के, अपनी बेल्ट खींच के वो कार्य को किए, इसीलिए मिला, नहीं तो केवल फेलियर ही होने वाला था। इसीलिए फल भगवान को भी मिलना चाहिए। और क्योंकि हम भूल जाते हैं कर्म के अंदर रह के, तो भगवान को बोलना पड़ता है, जिस तरह भगवत गीता में बोले हैं भगवान कि मेरे लिए सारा कर्म कीजिए। ये भगवान की बड़प्पन है, करुणा है, जो हमको याद दिला रहे हैं हमारी दायित्व। वो ट्रैफिक पुलिस अगर वो व्यक्ति के ऊपर गुस्सा हो जाए कि नालायक, मैं ट्रैफिक पुलिस हूं, तुम गाड़ी चला रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा, तुम मेरे को समझाएगा। अरे समझाने की क्या जरूरत है, तुम अगर तुम्हारा दायित्व करे तो उसी तरह लोग भी क्रोधित हो जाते हैं भगवत गीता पढ़ के, जब भगवान हमको अपना दायित्व समझा रहे हैं। हाँ? तो इस तरह ये कर्म की रजोगुण की प्रभाव है, इससे हमको बचना रहना चाहिए। उसके बाद अलग अलग चीज़ें आई जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन नहीं करते हैं, पर पौराणिक अलग अलग पुराणों में पता चलता है कि 14 रत्न निकले थे। उसमें से एक चंद्रमा थे, तो भगवान ने बोला कि चंद्र को शिव जी को दे दो,
क्योंकि इसीलिए शिव जी का नाम हुआ चंद्रशेखर, चंद्रमौली, क्योंकि उन्होंने विष पिया, बहुत गर्म हो गया गला, उधर चंद्र ऊपर रहेंगे तो माथा ठंडा रहेगा, तो चंद्र भगवान ने शिव जी को दे दिया। तो इस तरह सब आने के बाद थर्ड लास्ट निकली श्री साक्षात श्री लक्ष्मी देवी। और जब लक्ष्मी देवी निकली, हर कोई मंथन छोड़ दिया। Everyone left Basuki. Everyone folded their hands. Everyone became very, very sober. हर कोई व्यक्ति ऐसे बर्ताव कर रहा था लक्ष्मी देवी को देख के, ऐसे बर्ताव we can never imagine। लक्ष्मी देवी को देख के पूरा सारा समूह मंथन, इंद्र छोड़ के चले गए। इंद्र ने पहला आसन बनाया लक्ष्मी देवी के लिए, बैठ जाइए, आप आए हैं, आप ही की वेट में हम थे, आप आए हैं। और लक्ष्मी देवी के लिए आसन दे दिए। गंगा और जमुना स्वयं उपस्थित हो गए पानी लेके, क्योंकि इंद्र आसन बना रहे हैं तो पानी भी जरूरत होगा ना, तो गंगा और जमुना खुद पानी लेके आ गए। और बहुत सारे अप्सराएं लोग आके अब चामर करने लग गए, और गंधर्व लोग आके कीर्तन करने लग गए, म्यूजिक चालू हो गया, और बादल लोग मृदंग बजाने लग गए, और सब कोई, किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए सोचिए। Everyone wants लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी सब की ओर देख रहे हैं, सबकी ओर देख रहे हैं, और किसके पास जाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बता रहे हैं। तो ये है 8वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक, 8वें स्कंद 8वें अध्याय 19 नंबर श्लोक। तो लक्ष्मी देवी को बहुत सम्मानित किया गया, बहुत उनका अभिषेक हुआ, बहुत कुछ हुआ, और सब होने के बाद लक्ष्मी देवी सोचे कि इतने सारे लोग आनंद से मेरे को चाह रहे हैं, मैं किसके पास जाऊं। विलोकयन्ति निरवद्यमात्मनः। एक जन रिसाइट कर सकता है, एक जन। पदम ध्रुवम चाव्यभिचारि सद्गुणम्। गंधर्वसिद्धासुरयक्षचारण। त्रैपीष्टपेयादिषु नान्वनीदत। विलोकयन्ति निरवद्यात्मना। विलोकयन्ति, लक्ष्मी जी सबको देखने लग गए, इंस्पेक्शन करने लग गए। क्या इंस्पेक्शन कर ले? निरवध्य आत्मना, कौन इन सब में निरवध्य है। He is not having any fault. He is full of character. पदम ध्रुवम, किसकी शरण ध्रुव है, कांस्टेंट है। क्या अभिचारी, व्यभिचारी सद्गुणम, अव्यभिचारी सद्गुणम, और जिसकी क्वालिटीज, गुण जो है वो सिचुएशन के ऊपर डिटरमाइन नहीं करता है। तो ये तीन चीज लक्ष्मी जी ढूंढने लग गए। तो वी विल सी दिस थ्री थिंग्स। देखिए लक्ष्मी जी, हम सबको लक्ष्मी जी चाहिए, तो हमको जानना चाहिए कि लक्ष्मी जी को क्या चाहिए, तब ना लक्ष्मी जी मिलेंगे। लक्ष्मी जी क्या चाहते हैं,
ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी जी को तो हम सब ही चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है। अगर रेज ऑफ हैंड्स बोलेंगे तो हर कोई, एनीवन हु डजंट वांट लक्ष्मी, हाथ उठाइए। ऐसे कोई है जो लक्ष्मी, देखो कोई हाथ नहीं उठा रहा है, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हमको पता नहीं। ऐसे पूछते हैं कि किसको लक्ष्मी जी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए अपने जीवन में, देखते हैं हाथ कितने लोग उठाते हैं। अभी भी हाथ नहीं उठा रहे, शर्मा रहे हैं। वो देखो सब उठाने लग गए। कुछ कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इतना लक्ष्मी है, या सोच रहे होंगे कि क्या क्या। साहब हर कोई, देखिए अब अगर अच्छे से हाथ उठाएंगे तो लक्ष्मी जी जरूर आएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो सब उठा रहे हैं। सबको लक्ष्मी चाहिए, एवरीवन नीड्स लक्ष्मी। पर लक्ष्मी जी को क्या चाहिए? पहला गुण जो लक्ष्मी जी ढूंढते हैं वो है निरवध्यम, कैरेक्टर। वी कैन गेट लॉट ऑफ मनी, lot of prosperity by becoming dishonest or characterless, but that money will not be Lakshmi, that money will be Maya, illusion. हम देखते हैं आधुनिक समाज में, आधुनिक लक्ष्मी मतलब आनंद। देखिए लक्ष्मी जैसे ही आए सब कोई छोड़ के आनंद उत्सव हो गया, करेक्ट। उच्च स्रव आया तो उत्सव नहीं हुआ, मृदंग नहीं बजा, कीर्तन नहीं हुआ, और ठीक है, ऐरावत आया तो कीर्तन नहीं हुआ, और कामधेनु आए, चंद्रमा आए, कोई आए तो कीर्तन नहीं हुआ। पर लक्ष्मी जैसे आए, कीर्तन, उत्साह। तो लक्ष्मी का प्रतीक है आनंद। आधुनिक समाज में पैसे की कमी नहीं है, पर आनंद की बहुत ज्यादा कमी है। So much of depression, so much of diseases, so much of mental problems. क्यों? क्योंकि जो आधुनिक समाज में जो प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, वो लक्ष्मी नहीं है, वो माया है। Because that समृद्धि, that prosperity has come out not of character but out of characterless work. So the first thing that Lakshmi is looking for is a man of character. लक्ष्मी सदैव एक व्यक्ति के स्थान में, घर में रहेंगे जिसके घर में चरित्र निरवध्यम हर समय रहता है। वो अपनी चरित्र की बलिदान कभी भी समृद्धि के लिए नहीं करता है। जो कोई व्यक्ति अपनी समृद्धि, अपनी विजय, अपनी सक्सेस, अपनी फल को प्राप्त करने के लिए अपनी चरित्र की बलिदान नहीं करता है, उस घर में, उस व्यक्ति के जगह में लक्ष्मी चिरंतन शाश्वत रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं। We should never ever try to sacrifice our character. तो चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। और लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब पैसा नहीं। पैसा लक्ष्मी हो सकता है या माया हो सकता है। अगर माया है तो दुख उत्पन्न करेगा, और लक्ष्मी है तो आनंद। इसीलिए लक्ष्मी जी का जो नाम इधर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं वो है रमा। इससे ये तो श्लोक आगे हम बढ़ गए, उससे पहले जो श्लोक में जहाँ पे लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई हैं, सुखदेव गोस्वामी उनका नाम लक्ष्मी नहीं बोलते हैं, श्री नहीं बोलते हैं, रमा। भगवान का नाम है राम और लक्ष्मी जी का नाम है रमा। जो भगवान को आनंद दे, राम को जो आनंद दे है वो है रमा। राम रमयति इति रामा। जो
जो सारे ब्रह्मांड को आनंद देने का शक्ति, जो आनंद के स्रोत है, जिसको उस व्यक्ति को जो आनंद प्रदान करे, वो है रमा। या फिर सारे ब्रह्मांड को जो आनंद से भर दे, वो है रमा। तो पहला है चरित्र, और दूसरा है ध्रुवम, स्टेडीनेस, कांस्टेंट स्टेडीनेस इन फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। बहुत सारे लोग चरित्रवान होते हैं, पर जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है, इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ध्रुवम, कांस्टेंट, constantly in any situation one needs to be following a life of character and integrity. तो लक्ष्मी जी ये भी देख रहे हैं कि हाँ, वो चरित्रवान है। क्यों ऐसा है? क्या वो चरित्रवान है क्योंकि उसके जीवन में कभी चरित्रहीन होने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला? दिस इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी आपको बहुत धन देंगे, और धन देने के बाद आपकी चरित्र, ऐसे हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे रहते हैं, बट जब शक्ति मिल जाता है, धन मिल जाता है, उनका अंदर का हिरण्यकशिपु निकल के बाहर आता है। ऐसे दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग अदर्स, दे स्टार्ट ध्रुवम चरित्रम। ना खाली चरित्र, पर वो चरित्र ध्रुव होना चाहिए, कांस्टेंट। एंड द थर्ड वन इज अव्यभिचारी सद्गुणम। किसी के हृदय में अच्छे अच्छे गुण हो सकता है, पर वो अच्छे गुण भी सब समय रहना चाहिए, ना कि समय पे चेंज होता है। व्यभिचारी मतलब बदलते रहना, अव्यभिचारी मतलब कभी भी ना बदले, शाश्वत रूप से सद्गुण उसके अंदर जीवन में होना चाहिए, या फिर उसका प्रदर्शन करने का कोशिश करना चाहिए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, द फोर्थ प्रिंसिपल, बिकॉज गृहस्थाश्रम, मैरिड लाइफ मीन्स यू नीड लक्ष्मी। हम बहुत सारे बैचलर लोगों से बात किए हैं, हम उनको पूछते हैं शादी कर लो जल्दी से, जैसे कि प्रभु जी थोड़ा पूंजी हो जाए फिर शादी करें, नहीं तो आ जाएंगी तो फिर कैसे हम कैसे चलेंगे वो जब आ जाएंगी। तो गृहस्थ आश्रम मीन्स वी नीड लक्ष्मी, and we must understand that Lakshmi will stay with us if we have character. और फिर लक्ष्मी अपनी बरमाला लेके, एक हाथ में बरमाला, एक हाथ में पद्म फूल पकड़ के वो ढूंढने लग गई किसको बरमाला पहनाए। ये प्रसंग 10 मिनट और लगेगा, अगर आपको इच्छा है तो हम सुन सकते हैं, नहीं तो हम इधर ही विराम देंगे। आप सबको इच्छा है तो बोल सकते हैं कि यस प्रभु जी, हरि बोल। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। सॉरी टू एक्सटेंड। यस प्रभु जी। तो क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि लक्ष्मी किसके पास जाएंगी, क्योंकि ये प्रसंग अगर होगा नहीं तो लगेगा कि प्रभु जी सब बताए, फिर बताया नहीं कि लक्ष्मी कहाँ किसके पास आएंगी किसके पास जाने वाली है। तो लक्ष्मी अभी बिलोकयंती, शी इज डूइंग द इंस्पेक्शन। सो वी विल रीड द वर्सेस कि क्या इंस्पेक्शन कर रही है लक्ष्मी। This is 8.20. नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्जयो।
Someone can recite. नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्जयो ज्ञानं क्वचित्तचन संगवर्जितम् ज्ञानं क्वचित्तच्च न सङ्गवर्जितं कश्चिन्महांस्तस्य न कामनिर्जय कश्चिन्महंस्तस्य न कामनिर्जय स ईश्वर किं परतो व्यपाश्रय। स ईश्वर किं परतो व्यपाश्रयः। नूनम तपो, लक्ष्मी जी देखे बहुत सारे लोग तपस्वी थे, ऋषि मुनिगण भी थे। नूनम तपो, अलग अलग लोग इतना तपस्या करते हैं, न मन्यु निर्जयो, पर अपनी गुस्सा के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जैसे दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि भी थे, इतना उनके ऊपर इनका तपोबल है, पर गुस्सा के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उनके पास रहेंगे तो तपोबल तो है, मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, तो नहीं, हम उनके पास नहीं जाएंगे, इस तरह के लोगों के पास। ज्ञानम क्वचित्ता न संगवर्जितम, बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञानी हैं, शुक्राचार्य थे, बृहस्पति थे, पर न संगवर्जितम, उनका अपनी हृदय की काम वासना नहीं जा रहा है। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को बोला था विष्णु की शरण नहीं लेने के लिए, इतने बड़े ज्ञानी पर, और बृहस्पति ने थोड़ा सा, क्या छोटा सा इंद्र ने गड़बड़ कर दिया, देखो इंद्र के ऊपर गुस्सा हो गए तो इंद्र का क्या हालत हो गया। तो ज्ञान इतना ज्यादा है, पर अपनी हृदय की वासना के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कश्चिन महांस्तस्य न काम निर्णय, और कुछ कुछ लोग इतने बड़े हैं जैसे ब्रह्मा जी, पर अपनी काम वासना से प्रभावित हो जाते हैं, अपनी बेटी के प्रति भी आकर्षित हो गए थे। तो ब्रह्मा जी भी सही मैच नहीं। स ईश्वर किम परतो व्यपाश्रय, और इंद्र अपने आप को ईश्वर मानता है और वो मेरे पीछे भाग रहा है। परतो व्यपाश्रय, अरे ये तो, इसके साथ रहूंगा तो मैं दासी बन जाऊंगी, क्योंकि ये तो खुद दास है। इंद्र अपना पोस्ट क्यों संभाल रहे हैं? क्योंकि भगवान उसको पोस्ट संभालने का शक्ति दे रहे हैं। भगवान की आश्रित है इसीलिए पोस्ट है, भगवान की जैसे आश्रित चला जाएगा पोस्ट भी चला जाएगा, तो इसका आश्रय लेने क्या फायदा। तो दुर्वासा और सारे तपस्वी रिजेक्ट हो गए, और फिर जितने सारे ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, शुक्राचार्य, बृहस्पति, सब रिजेक्ट हो गए, और ब्रह्मा जी रिजेक्ट हो गए। हालांकि ब्रह्मा जी उधर थे नहीं तो रिजेक्ट हो गए, और इंद्र तो पहले से ही रिजेक्ट हो गए। नेक्स्ट, धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम, धर्मः क्वचित् तत्र न भूतसौहृदं त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम, त्यागः क्वचित् तत्र न मुक्तिकारणं वीर्यं न पुंसोऽस्ति अजवेग निष्कृतम्, वीर्यं न पुंसोऽस्ति अजवेगनिष्कृतं न हि द्वितीयो गुणसंगवर्जितः। न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम, बहुत सारे लोग अपने अपने को बहुत बड़ा बड़ा धार्मिक मानते हैं, पर न भूत सौहृदम, दूसरों की प्रति करुणा भाव नहीं है। जैसे हम देखते हैं हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सारे जितने सारे धर्म हैं, अपने आप को बड़ा धार्मिक मानते हैं, पर जीव हत्या करते हैं, नॉनवेज खाते रहते हैं, और बहुत बड़ा धार्मिक मानते हैं। भूत सौहृदम, भूत मतलब जीव राशि, जीव राशि के प्रति उनका बिल्कुल करुणा नहीं है, और अपने आप को धार्मिक मानते हैं। और इस प्रसंग में हमारे आचार्य गण उदाहरण दिए हैं परशुराम जी का। परशुराम बहुत बड़े धार्मिक थे, ब्राह्मण थे, और देखिए पिताजी ने बोला माता का सर उड़ा दो, सर उड़ा दिया। ऐसा कोई करता है? बेटे का सर उड़ा दो, सर उड़ा दिया। धर्म क्वचित, हाँ धार्मिक हो सकते हैं, पिता का धर्म ने निभाया, उन्होंने माता का धर्म निभाया। कभी कभी कुछ लोग पिता का धर्म, माता का धर्म निभाते हैं। अरे पिता का धर्म, माता का धर्म निभाते हैं तो ये धर्म भी निभा लो, जीव राशियों को करुणा दिखाने का, ये भी निभा सकते हैं ना, ये भी एक धर्म है। क्यों मांसाहार करते हैं,
क्यों परस्त्री संग करते हैं, क्यों आप मद्यचार करते हैं और जुआ करते हैं। तो अगर ये धर्म है तो ये धर्म है, तो ये भी धर्म है, इसको भी पालन करना चाहिए। तो धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम, दूसरे जीव राशियों के प्रति उनकी करुणा भाव नहीं है। त्याग क्वचित, बहुत सारे लोग त्यागी है, न मुक्ति कारणम, वो त्याग करते हैं पर ना खुद की मुक्ति का सब कामना करते हैं, दूसरी की मुक्ति का कामना करते हैं। ऐसा त्याग करते हैं जिससे व्यक्ति और भी बंधन में जकड़ जाए। कुछ लोग तो दूसरों को त्याग करते हैं, अपनी धन की त्याग करते हैं, पैसा दान करते हैं, और उस पैसा से कुछ लोग दूसरों के लिए दारू पार्टी बनाते हैं, या करते हैं, वो करते हैं, गलत काम कार्य कर देते हैं। तो ना मुक्ति कारणम, तो त्याग का मतलब है वो मुक्ति कारण होना चाहिए। पर बहुत सारे लोग त्यागी हैं पर मुक्ति की कामना नहीं है उनकी, ऐसे त्याग कर रहे हैं। वीर्यम न पुंसोस्ति अजबेग निष्कृतम, बहुत सारे असुर लोग हैं, वीर पुरुष हैं, पर वो शाश्वत नहीं है, मर जाएंगे। अजबेग दैट इज टाइम, टाइम उनको निष्कृतम मार देगा। तो क्या फायदा है। नहीं द्वितीय गुण सर्ग वर्जिता। और कुमार लोग जो खड़े हैं, ये कुमार लोग, चतुर्स कुमार लोग, ये सब त्याग कर दिए। ये सोच रहे हैं कि भौतिक गुण भी त्याग कर दिया, आध्यात्मिक गुण भी त्याग कर दिए, और मैं इतना खुशबू मारता हूं, मेरी खुशबू की प्रशंसा करेंगे ये। हाँ, मेरी खुशबू आध्यात्मिक खुशबू है, ये सारे खुशबू को त्याग कर दिए। ठीक है, भौतिक खुशबू त्याग कर दिए, परफ्यूम त्याग कर दिया, बड़ा बड़ा परफ्यूम इंडस्ट्री त्याग कर दिया, कॉस्मेटिक्स त्याग कर दिया, पर मेरी खुशबू तो आध्यात्मिक खुशबू है, मैं तो रमा हूं, और मैं इनके साथ रहूंगा तो एक तिनका का भी अप्रिशिएशन नहीं सुनूंगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण है अप्रिशिएट करना। ये शिक्षा मिल रहा है लक्ष्मी जी से। ये बिल्कुल मेरी खुशबू का, मेरी परफ्यूम का, ये क्या अप्रिशिएट करेंगे, सब त्याग कर दिए। गुण संग वर्जिता, ये भौतिक तो त्याग कर दिए, आध्यात्मिक भी त्याग कर दिए, ये सब इनके साथ नहीं रहे। क्वचित चिरायु नहि शील मंगलम, क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः, यत्रो भयं कुत्रश्च सोऽप्यमङ्गला, सुमंगल कश्चन कांक्षति हिमाम। सॉरी, क्वचित चिरायुर, ये बलि, इसका इतना आयु चीर है। क्यों बलि का आयु चीर है? क्योंकि शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी था। जब भी बलि महाराज मर जाते थे, शुक्राचार्य उसको जिंदा कर देते थे। नहीं शील मंगलम, पर मंगल कार्य नहीं करता है, देवताओं को अटैक करता है, गलत कार्य करता है। इसका आयु ज्यादा है पर मंगल कार्य नहीं। क्या फायदा है वो आयु का? इतना बड़ा आयु मिला और सारा अमंगल में लगा हुआ है, तो क्या फायदा है उसको? उसके साथ रह के कुछ फायदा नहीं। क्वचित तदपि अस्ति न वेद्यम आयुष, बहुत सारे लोग वेद को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मनुओं के पुत्र स्वयंभू मनु, वो सब, पर उनका उम्र नहीं है, मर जाएंगे वो तो एक दिन। और सबसे ऊपर शंभु है, यत्रो भयम कुत्र सोपि अमंगला, एक शिवजी है जो अमर है और जो मंगल कार्य में है, पर उनकी शरीर वरीर देख के मेरे को मन नहीं कर रहा है उधर जाने का। तो इस तरह लक्ष्मी जी फाइनली विष्णु के पास देखी, और विष्णु उनको देख ही नहीं रहे थी बिल्कुल। एवं विमिश्रा व्यभिचारी सद्गुणे, वरम निजैकाश्रयता गुणाश्रयम्, बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षिता,
रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम्। रमामुकुन्दं निरपेक्षमि रमा मुकुंदम निरपेक्षम इप्सितम। तो रमा जी ने, लक्ष्मी जी ने भगवान में भी दुर्गुण देख लिया। क्या? कि मेरे को चाहते नहीं, पूरा पूरा समाज लगा हुआ है मेरे पीछे और ये खड़ा है ऐसा ही। पर मैं अगर इसके साथ रहूंगा, ये मेरे को भी रिजेक्ट कर सकता है, ना। अगर सबको रिजेक्ट कर दिया और मेरे ऊपर देख भी नहीं रहा है, कैसे मेरे। पर रमा जी देख रहे हैं कि ये जो रिजेक्टेड कैटेगरी है उनको ये रिजेक्ट नहीं करता है। जो सबसे बड़े लुच्चे, लफंगे, डाकू, उनके हृदय में भी परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, जो सब कोई भी रिजेक्ट कर सकता है, उसको ये रिजेक्ट नहीं करता है, तो मेरे को क्यों रिजेक्ट करेगा? हाँ? तो इसीलिए इन्हीं के शरण में रहूंगा। हालांकि ये मेरे को चाहते नहीं है, पर मेरे को रिजेक्ट भी नहीं करेंगे। और लक्ष्मी जी आके भगवान को वरमाला पहनाते हैं और भगवान को दंडवत करते हैं और भगवान उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं श्रीवत्स के रूप में। तो इससे एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमको मिलती है कि किस तरह लक्ष्मी हर समय भगवान के वक्ष में रहेंगे और हम अगर भगवान के चरण में रहेंगे, लक्ष्मी हमारी शरण में रहेंगी। हमको अगर चिंता नहीं करना है तो हमको अगर हर समय भगवान के चरण में रहना चाहिए, क्योंकि हम लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम मुकुंद की चरण को प्राप्त कर सकते हैं। और मुकुंद की चरण में लक्ष्मी हर समय है, वो हमको जरूरत, मुकुंद की सेवा में लक्ष्मी हर समय लालायित रहती है। तो the last and most important principle in a married life in Grihastha ashram is commitment to serve Krishna. And if one is committed to serve Mukunda, Bhagwan Krishna, then all resources, all facilities, all good fortune, all good ambience and environment, everything will be provided to that person. So just we have to be committed to serve Mukunda. Then Lakshmi Devi will be fully committed to provide us all resources. I have seen in my life how everything is provided for serving Mukunda. So the first principle was compassion. Second, how we must give charity. The third, how we should congruent our lives align our lives with the laws of Krishna, instructions of Krishna. The fourth was we should earn with character. And fifth, we must be committed to serve Krishna. So these are the 5 principles which we must try to see that we can apply in the next year, and we must make resolutions accordingly. Because I am coughing and I have already spoken 1.5 hours, so I'll not be able to sing. But all of you sing in your home. You can play some recordings or whatever it is. Hare Krishna, Hare. I wish all of you a very, very, very happy New Year. May Shri Shri Radha Raman bless you profusely in this next 1 year with lot of happiness,
and devotion at His lotus feet. May you remain always happy, not just on the New Year day, but throughout the year. And that will happen if you every day resolve to make some very nice commitments to hear about Krishna. Krishna is always happy, whether it is New Year or whether it is old year, whether it is mid of year, any year. Krishna is always happy. You will not see that on 31st Krishna is with flute, and on mid of the year Krishna has kept down the flute and put his hand on his head and oh no, this is mid of year. Krishna is always happy whether it is New Year or mid of year. And if we are always with Krishna by hearing about him, our entire year will be happy. Hare Krishna. So I wish you all the best. Make nice resolutions. And Hare Krishna. Thank you very much. Vancha kalpataruvesha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo nama ananta koti vaishnava vrinda ki jai Vaishnava Thakur ki jai जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री अमृत महोत्सव की जय श्री श्री दासोस्मी परिवार वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।